हेलो साथियों, हम आपको करणी का जोड़ बताना सिखाएंगे इस वीडियो में। और साधारण साधारण करणी के जोड़ सीखने से आपके गणित के प्रश्न तीव्र हो जाएंगे। आप गणित के प्रश्नों को आसानी से हल करना सीख लेंगे। इसमें हम इस प्रकार की करणी के जोड़ को बताना सिखाएंगे जो समान करणी है, और समान करणी को जोड़ना और उसको घटाना, गुणा करना, भाग देना सब आसान होता है। तो सबसे पहले करणी का जोड़ हम आपको सिखाते हैं। पहला सवाल है करणी 32 और प्लस करणी में 72। हमारा पहला पद करणी 32 है, दूसरा पद करणी में 72 है। अब देखिए, इसको जोड़ने के लिए हमें 32 का और 72 का दोनों का गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 का आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं 16 गुणा 2, यानी 16 दूना 32। और प्लस करणी में जो 72 है इसका हो जाएगा 36 दूना 72। ये हो गया आपका। करणी में 16 गुणा 2 धन 72 का हो जाएगा 36 गुणा 2। अब करणी में जो 16 है इसको फिर आप तोड़ सकते हैं, 4 चौको 16 गुणा 2, यानी 32 का गुणनखंड हुआ 4 चौक 16 और दूना 32, 4 गुणे 4 गुणे 2 धन फिर 36 का भी कर सकते हैं, 6 के 36 और दूना 72। तो इस तरह से देखिए, यह 4 गुणा 4 गुणा 2 धन 6 गुणा 6 गुणा 2। अब आप करणी के अंदर की जो राशि है 4 गुणे 4 और फिर 6 गुणे 6, इसका वर्गमूल आप पहले भी सीख चुके होंगे। हमें पूरा आशा विश्वास है कि आप इसको जानते होंगे। तो 4 गुणे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4, ये करणी के बाहर आ जाएगा। और अंदर करणी के अंदर बचेगा 2, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 करणी में 2। फिर धन 6 गुणा 6, यह जोड़े में है, इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा 6। हम केवल 6 गुणे 6 का वर्गमूल होगा 6, और फिर करणी में 2 अंदर बच जाएगा। इसको इसी तरह से लिख लेंगे। तो करणी में 32 हमारा हो गया 4 करणी में 2, और करणी में जो 72 है यह हो गया 6 करणी में 2। अब देखिए, इसको हम पूरा आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ना कोई बहुत कठिन नहीं है। अब क्या करेंगे, हम 4 करणी में 2 और फिर जो 6 करणी में 2 है इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा होगा 4 में 6 जोड़ेंगे 10, और ये हो जाएगा करणी में 2। एक बार हम केवल लिखेंगे, जो यह 4 करणी में 2 है और 6 करणी में 2 है, तो 4 में 6 को जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 10। और उसके बाद केवल एक बार करणी में 2 लिख लीजिए, यह होगा 10 करणी में 2। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। और दूसरे सवाल में देखिए, मान लीजिए आपका है करणी में 18 और धन करणी में आपका हुआ 72। मान लीजिए इसे हमें जोड़ना है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे। हम 18 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 18 का जो गुणनखंड करेंगे यह होगा 3 तिया 9 दूना 18, यानी जो 18 है इसका गुणनखंड होगा इस तरह से। 18 का गुणनखंड कर लीजिए, यह हो जाएगा 2 9 18। फिर 9 में 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2। इसी तरह से 72 का गुणनखंड होगा 6 के 36 और दूना 72, 6 के 36 दूना 72। यह 6 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 6 के 36, यह 6 होगा, यह हो गया 6 गुणे 6 गुणे 2। तो 6 गुणे 6 गुणे 2 इसका हुआ, करणी में 18 का हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2। अब 3 गुणे 3 का जो वर्गमूल होगा वह 3 बाहर आ जाएगा करणी में, करणी से बाहर हो जाएगा और हमारा बचेगा केवल 2, तो यह हो जाएगा करणी में 2। और 6 गुणे 6 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और अंदर रह जाएगा ये करणी में 2। तो इस तरह से 3 करणी 2 और प्लस 6 करणी में 2। अब हम क्या करेंगे, 3 को और 6 को इसको जोड़ लेंगे, तो 3 और 6 9 हो जाएगा। और फिर चाहे इस करणी को चाहे इस करणी को हम एक बार यहाँ लिख देंगे करणी में 2। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 9 करणी में 2।
आपने देखा बड़ी आसानी से इसको आपने सीखा कि 9 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 और फिर 6 करड़ी में 2, 3 में 6 को हमने जोड़ लिया, यह हो गया 9। और इस करड़ी में 2 को चाहे इस करड़ी 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, तो यह 9 करड़ी में 2 हो गया। तो इस तरह से दूसरा सवाल हुआ जिसको हमने जोड़ना सीखा। इसी तरह से हम एक और सवाल लेते हैं, इसको भी आप जो है सीख सकते हैं। यह तीसरा सवाल है। मान लीजिए आपको जोड़ना है करड़ी में 98, करड़ी में 98 और धन करड़ी में 18, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 98 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 98 का गुणनखंड होता है 7 सते 49 दूना 98, 7 सते 49 दूना 98। और धन करड़ी में 18 का होता है 3 त्रिका 9 दूने 18। अब यह हो गया 49 का 98 का गुणनखंड हुआ 7 सते 49 दूना 98, 18 का गुणनखंड हुआ 3 तिया 9 दूने 18। अब क्या करेंगे, 7 गुणे 7 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, बाहर करड़ी के बाहर हो जाएगा। हम केवल लिख लेंगे करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2 और धन 3 गुणे 3 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 3 और हम लिख लेंगे करड़ी में 2। तो 7 करड़ी में 2 और 3 करड़ी में 2 ये समान प्रकार की करड़ी है। तो समान प्रकार की करड़ी को जोड़ना आसान है, क्योंकि ये भी करड़ी 2 ही है और ये भी करड़ी 2 ही है। तो और यहाँ हमारा 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम यह समान करड़ी को जोड़ना आसान है। 7 में 3 को जोड़ लेंगे 10 और उसके बाद लिख लेंगे करड़ी में 2। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हुआ 10 करड़ी में 2। यह तीसरा सवाल हुआ। इसी तरह से एक और हम सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको लगाना है, एक उदाहरण से इसको और समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक चौथा सवाल है जिसको आप लगा सकते हैं। यह चौथा सवाल है। चौथे सवाल में ये है कि जैसे मान लीजिए करड़ी में 45 है, करड़ी 45 है और फिर करड़ी में 20 है। अब इसे हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ने के लिए वही काम करेंगे, करड़ी में 45 का गुणनखंड कर लेंगे और करड़ी में 20 का गुणनखंड कर लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको गुणनखंड करना आता है, फिर भी अगर थोड़ा सा हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे करड़ी में 45 है, तो करड़ी में 45 का जो गुणनखंड करेंगे यह होगा आपका 5 नवा 45, 5 नवा 45। फिर 9 में आप 3 से भाग दे देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और फिर इस 3 में फिर 3 से भाग देंगे तो 3 इक्यानवे 3 होगा। तो इस तरह से 45 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे करड़ी में 5 गुणा 3 और गुणा 3, 5 गुणे 3 गुणे 3, यह इसका गुणनखंड हुआ। ऐसे ही 20 का भी गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। यह 20 का गुणनखंड होगा 2 दूना 4 और 5 20। तो इस तरह से गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 5 20। और 45 का गुणनखंड हुआ 5 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करेंगे, 3 गुणे 3 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, करड़ी में 5 अंदर यह रह जाएगा, ये करड़ी में 5 आपका यहाँ अंदर रह जाएगा। फिर प्लस 2 गुणे 2 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, केवल एक बार हम 2 लिखेंगे। और यह जो करड़ी में 5 है, यह करड़ी में 5 अंदर ही रह जाएगा, यह हुआ 2 करड़ी में 5। तो 3 करड़ी में 5 और 2 करड़ी में 5, यह समान प्रकार की करड़ी है और इसको जोड़ना आसान है। 3 में हम 2 को जोड़ लेंगे, तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 धन 2। और फिर इसके बाद ये करड़ी में 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में कॉमन है, तो करड़ी में 5 को हम बाहर कर लेंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, हम लिखेंगे 5 और फिर ये लिख लेंगे करड़ी में 5। तो इस तरह से यह 5 करड़ी में 5 इसका जोड़ हो गया। यह चौथा उदाहरण हुआ। हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको ये सवाल लगाना है। यह 5वां सवाल है और 5वें सवाल को लगाने के लिए जैसे मान लीजिए अगर आपको गुणा करना है, जोड़ना है करड़ी में 63, करड़ी में 63 और फिर करड़ी में 28 को।
तो करड़ी में 63 और करड़ी में 28 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 63 का फिर वही गुणनखंड करेंगे। तो 63 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 7 नवा 63, 7 नवा 63, फिर 9 में 3 से भाग दे देंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 3 में 3 से भाग दे देंगे, 3 इकन्ने 3। यह 63 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम 28 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 28 का गुणनखंड जब करेंगे तो यह होगा 2 से भाग दे देंगे, 2 इकन्ने 2, 2 चौका 8, फिर 14 में 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हुआ। और इस तरह से 2 सत्ते 14 जो गुणनखंड होगा यह हो जाएगा 2 सत्ते 14, और फिर 7 में 7 से हम भाग दे देंगे तो 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। तो 28 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 7, और फिर 63 का गुणनखंड हुआ 7 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरह से यह दोनों का गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 63 की जगह लिखेंगे, 63 के स्थान पर लिखेंगे 7 गुणे 3 गुणे 3। तो यह हो गया 7 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणा 3 गुणा 3। और 28 का हमने गुणनखंड किया, तो 28 का गुणनखंड किया तो ये हुआ 2 दूनी 4 और 7 28, 2 गुणे 2 गुणे 7। अब 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और यह लिखेंगे करड़ी में 7। फिर धन 2 गुणे 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और हम लिख लेंगे करड़ी में 7। तो 63 का हो गया 3 करड़ी में 7, और 28 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 7, और यह हो जाएगा 2 करड़ी में 7, 2 गुणे 2 का वर्गमूल बाहर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 में 2 जोड़ लेंगे, इस 2 को और 3 को जोड़ेंगे, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, और फिर हम करड़ी में 7 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जोड़ हुआ 5 करड़ी में 7। इसी तरह से हम अन्य कई प्रकार के प्रश्नों को हल करके आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से समान प्रकार की करड़ी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसके बाद देखिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को जैसे हमें ये जोड़ना है, जैसे हमें 3 करड़ी में 3 है और धन करड़ी में 27 है। अब इस सवाल को हमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे, चूँकि यह 3 करड़ी में 3, यह 3 का गुणनखंड नहीं होगा, हम इसी तरह से रहने देंगे। 27 को देखेंगे, हमारा होता है 3 नवा 27, 3 नवा 27 हो गया। फिर क्या करेंगे, 3 करड़ी में 3, इसको से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 गुणे 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, तो यह हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इस 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और यह करड़ी में 3 यहाँ हो जाएगा। यानी करड़ी में 27 का जो हमारा गुणनखंड करने पर आया वह हुआ 3 करड़ी में 3, और 3 करड़ी में 3 ये पहले से ही ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसको हमें गुणनखंड करने की 3 की ज़रूरत नहीं है। तो अब यह क्या करेंगे, 3 में 3 को जोड़ लेंगे, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, और करड़ी में 3 एक बार हम इसको यहाँ लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 6 करड़ी में 3। तो इस तरह से यह गुणनखंड हो गया 6 करड़ी में, यह सारी जोड़ हो गया 6 करड़ी में 3। गुणनखंड करने पर हम इसको जोड़ लिए, तो 3 करड़ी में 3 धन करड़ी में 27, 3 करड़ी में 3, इसको ऐसे ही रहने देंगे। करड़ी में 27 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 9, 3 गुणे 9 हो गया। 3 करड़ी में 3 और धन यह 9 का गुणनखंड कर लेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3 करड़ी में 3 और धन 3 गुणे 3 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 3, और यह करड़ी में 3 अपने स्थान पर रह जाएगा। उसके बाद 3 में इस 3 को जोड़ लेंगे 6, और यह करड़ी में 3 हम ऐसे ही उतार लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार की करणियों का जोड़ करना भी बहुत ही आसान और सरल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम पुनः आपको करड़ी का जोड़, करड़ी का घटाना, करड़ी का गुणा, भाग ले करके समय समय पर आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका लाइक मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है, और बेल आइकन की घंटी भी बजाना न भूलें, जिससे आपको समय समय पर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।